आज के वीडियो में हम दो क्षेत्रीय शक्तियों भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं की तुलना करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विमान वाहक पोतों एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, जिन्हें अक्सर किसी भी नौसेना की ब्लू वाटर क्षमता का रीढ़ माना जाता है। भारत के पास दो विमान वाहक पोत हैं। आईएनएस विक्रांत, जो देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसे 2022 में कमीशन किया गया था, और आईएनएस विक्रमादित्य, एक रूसी मूल का पोत, जिसे 2013 में कमीशन किया गया था। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास वर्तमान में कोई विमान वाहक पोत नहीं है, जिससे उसकी हवाई शक्ति को अपनी सीमाओं से परे प्रक्षेपित करने की क्षमता सीमित हो जाती है। आइए अब जानते हैं नौसेना को और ताकत देने वाला एक और अहम हथियार है डिस्ट्रॉयर्स की, जो कि भारी हथियारों से लैस और बहुभूमिका वाले जहाज होते हैं, जिन्हें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। भारत विशाखापट्टनम क्लास और कोलकाता क्लास जैसे उन्नत डिस्ट्रॉयर्स का संचालन करता है, जिसमें आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस कोलकाता जैसे जहाजों का भार लगभग 7,400 टन है। ये जहाज स्टील्थ तकनीक, उन्नत रडार सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों से लैस है, जो उन्हें युद्ध में दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाता है। इसके विपरीत पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयर छोटे और पुराने हैं। उदाहरण के लिए जुल्फिकार क्लास डिस्ट्रॉयर का भार लगभग 3,000 टन है, और हालांकि वे जहाजरोधी और विमानरोधी मिसाइलों से लैस है, लेकिन वे भारत के डिस्ट्रॉयर्स की मारक क्षमता और तकनीकी परिष्कार से मेल नहीं खाते हैं। पाकिस्तान खालिद क्लास डिस्ट्रॉयर्स का भी संचालन करता है, जो भारत के बेड़े की तुलना में इसी तरह छोटे और कम उन्नत हैं। अब बात करते हैं फ्रिगेट्स की, जो हवाई रक्षा, पनडुब्बी विरोधी युद्ध और सतही अभियानों सहित कई भूमिकाओं के लिए आवश्यक है। भारत के पास शिवालिक क्लास और तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं, जिनमें आईएनएस शिवालिक और आईएनएस तलवार शामिल है, जिनका भार क्रमशः 6,200 टन और 4,000 टन है। ये फ्रिगेट्स आधुनिक हैं और उन्नत सोनार प्रणालियों, मिसाइल लॉन्चरों और पनडुब्बी विरोधी क्षमताओं से लैस है, जिससे भारत को क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में बढ़त मिलती है। इसके विपरीत पाकिस्तान F-22P क्लास फ्रिगेट्स का संचालन करता है, जो लगभग 2,500 टन के भार के साथ छोटे हैं और सतही युद्ध और सीमित पनडुब्बी विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब बात करते हैं पनडुब्बियों की, जो नौसैनिक प्रतिरोध और रणनीतिक रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पास यहां एक बड़ा लाभ है, जिसमें अरिहंत क्लास परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, जैसे कि आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिदमन, भारत को सेकंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है। 6,000 से 7,000 टन के भार वाली ये पनडुब्बियां भारत के परमाणु प्रतिरोध का हिस्सा है और पानी के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है। भारत कलवरी क्लास और सिंधु घोष क्लास की पारंपरिक पनडुब्बियों का भी संचालन करता है, जिससे इसे एक अच्छी तरह से संगठित समुद्री युद्ध क्षमता मिलती है। दूसरी ओर पाकिस्तान अगस्ता 90B क्लास की पारंपरिक पनडुब्बियों का संचालन करता है, जिनका भार लगभग 1,700 टन है। साथ ही वो चीनी यूएन क्लास डिजाइन पर आधारित हैंगर क्लास पनडुब्बियां हासिल करने की प्रक्रिया में है। हालांकि पाकिस्तान अपने पनडुब्बी बेड़े में सुधार कर रहा है, फिर भी वो परमाणु संचालित पनडुब्बी क्षमताओं और कुल बेड़े के आकार के मामले में भारत से पीछे है। जब हम दोनों नौसेनाओं की परिचालन सीमा की तुलना करते हैं, तो भारत का बेड़ा ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, जिससे भारत के तटों से बहुत दूर तक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अपने उन्नत विमान वाहक पोतों, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर्स और परमाणु संचालित पनडुब्बियों के साथ भारत हिंद महासागर में समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने और क्षेत्रीय प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम है। हालांकि पाकिस्तान की नौसैनिक रणनीति तटीय रक्षा और क्षेत्रीय प्रतिरोध पर अधिक केंद्रित है, जबकि पाकिस्तान के पास मध्यम दूरी के फ्रिगेट्स और पनडुब्बियां हैं। इसकी परिचालन सीमा भारत के बड़े और अधिक शक्तिशाली जहाजों की तुलना में सीमित है।
अगर आपको ये तुलना ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।